ब्राह्मण या मूर्ख, ब्राह्मण या मूर्ख। किसी नगर में मित्र शर्मा नामक एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। एक बार माघ के महीने में शीतल वर्षा मंद वायु बह रही थी। आकाश मेघों से घिरा था और मंद मंद वर्षा हो रही थी। वो ब्राह्मण अपने यजमान के यहां कर्मकांड करवा रहा था। उसने उसकी समाप्ति पर दान में एक पशु मांगा, जिससे वो अमावस्या की रात्रि में यज्ञ कर सके। यजमान उस ब्राह्मण पर अत्यंत प्रसन्न था। उसने एक हृष्ट-पुष्ट बकरा ब्राह्मण को दान में दे दिया। वो युवा बकरा बलिष्ठ एवं उद्दंड था। वो ब्राह्मण के साथ जाना नहीं चाहता था, अतः ब्राह्मण ने उसके पैरों को बांधकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया और शीघ्रता से अपने घर की ओर चल पड़ा। शीत से व्याकुल एवं क्षुधा से पीड़ित 3 धूर्त युवकों ने ब्राह्मण को बकरा उठाए जाते देखा तो आपस में विचार करने लगे। एक ने कहा, ब्राह्मण से इस पशु को प्राप्त करके हम इसे बेचकर शीत से अपनी रक्षा कर सकते हैं और क्षुधा भी मिटा सकते हैं। इस पर तीनों में सहमति हो गई। उन्होंने युक्ति से ब्राह्मण को ठगने की योजना बना ली। उनमें से एक दूसरे मार्ग से आगे चला गया। वो ब्राह्मण को देखकर बोला, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण होकर मूर्खों जैसा काम क्यों कर रहे हो? इस कुत्ते को गर्दन पर क्यों चढ़ा रखा है? शास्त्रों में तो कुत्ता, कुक्कुट और चांडाल को अस्पृश्य बताया गया है। इनके आहार और आचार दोनों ही घृणास्पद होते हैं। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम अंधे हो? इस युवा बकरे को कुत्ता कह रहे हो? ब्राह्मण देवता, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे तो ये कुत्ता ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये कोई मायावी पशु हो। ऐसे पशु किसी को कुछ दिखाई देते हैं तो किसी को कुछ। इसमें मेरा दोष नहीं है। वो चला गया। ब्राह्मण ने सशंकित होकर ध्यान से उस बकरे को देखा, फिर आश्वस्त होकर चल पड़ा। कुछ ही देर के बाद दूसरा धूर्त सामने से यात्री बनकर आया। उसने ब्राह्मण को देखते हुए विस्मय से कहा, वेशभूषा से तो तुम कोई ब्राह्मण लगते हो, फिर मूर्ख जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? ये मृत बछड़ा तुम कंधों पर लिए कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने चिड़चिड़ाकर कहा, क्या इस गांव में सभी पागल रहते हैं? इस युवा बकरे को तुम मृत बता रहे हो? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, हो सकता है कि मेरी दृष्टि को भ्रम हो रहा हो। मुझे तो ये मृत बछड़ा ही दिखाई दे रहा है। फिर भी मुझे आपके किसी कार्य से प्रयोजन ही क्या है। वो भी चला गया। तो ब्राह्मण ने बकरे को भूमि पर रखकर चारों ओर से घूम घूम कर देखा। उसे वो बकरा ही दिखाई पड़ा। तो उसने पुनः उसे कंधे पर रख लिया और भुनभुनाता हुआ घर की ओर बढ़ा। कुछ ही देर बाद तीसरे धूर्त ने सामने से आते हुए चौंक कर कहा, अरे अज्ञानी ब्राह्मण, तू ये कैसा नीच कर्म कर रहा है? शास्त्रों में तो गधे को ऐसा अपवित्र पशु माना गया है जिसके स्पर्श मात्र से भी पाप लगता है। तुम ब्राह्मण होकर इसे कंधों पर ढो रहे हो। तुम्हारे इस कर्तव्य के पीछे रहस्य क्या है भाई? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसने बकरे को देखते हुए पूछा, क्या आपको ये गधा दिखाई दे रहा है? अरे ये गधा है तो गधा ही दिखाई देगा ना। तुम कैसी बातें कर रहे हो? धूर्त ने विस्मय से कहा, मुझे लगता है कि ये कोई मायावी पशु है। ब्राह्मण ने कहा, किसी को कुत्ता, किसी को मृत बछड़ा तो किसी को गधा दिखाई पड़ता है। भाई मेरे, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, किंतु ये गधा ही है। विश्वास ना हो तो किसी दूसरे से पूछ लो। तभी शेष दोनों धूर्त भी वेशभूषा में थोड़ा परिवर्तन करके वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने उनकी बातें सुनकर कहा, बात क्या है? तुम लोग इस भेड़िए के शव को कहां से उठा लाए और विवाद किस बात का है? भेड़िया? तीसरे धूर्त ने बिगड़कर कहा, क्या तुम पागल हो जो इस गधे को भेड़िया कह रहे हो?
तुम दोनों अंधे हो। तीसरे ने कहा, अरे ये तो तेंदुआ है। इस पर तीनों जोर जोर से बहस करने लगे। मित्र शर्मा ने भयभीत होकर बकरे को देखा और उसे उन तीनों के समीप ही छोड़कर खिसक गया। उसके दूर जाते ही तीनों धुर्त ठहाका मारकर हंसे। एक ने कहा, मूर्ख ब्राह्मण, कौन कहता है कि यह ब्राह्मण है, जिसके पास विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, और जो दूसरों की बातों को ही सत्य समझता हो, वो तो मूर्ख होता है। वो तीनों बकरे को उठाकर वहां से चले गए।